हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करेंगे पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। देखो पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में हम ये रिएक्शन जो होती है बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड के बीच में होती है। ध्यान देना, बेंजल्डिहाइड होगा एंड एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू फॉर्म सिनेमिक एसिड। टू फॉर्म यानी कि इस पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा बेटा, सिनेमिक एसिड मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे रिएक्शन अकर होती है। देखो मैंने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, और एसिटिक अनहाइड्राइड, ये आपका एसिटिक अनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो बेटा आपका क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा। तो ये तो पर्किन कंडेंसेशन आपकी रिएक्शन होती है, कैसे होती है ये बताया मैंने आपको। इस सिनेमिक एसिड का दूसरा नाम भी बेटा क्या है वो लिख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोलते हैं इसका नाम। दूसरा नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, पता है कैसे। अब देखो, अब इसका बात आते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म यानी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये आपका कैसे कौन न्यूक्लियोफाइल कैसे किस पर अटैक करेगा पहले, उसके बाद किस पे करेगा, तो सारा मैकेनिज्म इसमें करवाती हूँ मैं। आगे देखते हैं मैकेनिज्म। ना मैकेनिज्म देखते हैं हम। सबसे पहले आपको पता है एज यूजुअल हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। हर एक जो भी रिएक्शन आपकी होगी एल्डिहाइड कीटोन में, आपको सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल देखना है कि हमें न्यूक्लियोफाइल कैसे मिलेगा। तो आपको पता है जो हमने रिएक्शन में यूज़ करा था सोडियम एसीटेट, उससे हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा ये आपको मिल रहा है CH3COO नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका बेटा किस पर अटैक करेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड पर। देखो कैसे करेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आपका न्यूक्लियोफाइल आपका है ये। देखो बेटा यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल जो लिया है उसको मैंने एसिटिक अनहाइड्राइड में मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, आपका एसिटिक अनहाइड्राइड है ये आपका। दिस इज योर एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये इस पर क्या कैसे करेगा आपको पता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको क्या होगा, ये आपका जो आपका CH3 का जो एक H है इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये आपका H है, यहाँ पे फिर CH2 आ जाएगा। तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट होगा। इस वाले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट होगा और हमें जो कंपाउंड मिलेगा देखो क्या मिलेगा। तो हमें बेटा क्या मिला है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट। इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट यानी कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा है। ये आपका जो ऊपर वाला प्रोटॉन है, ये जो इसका मिथाइल का था, इसका ऑक्सीजन ने एब्स्ट्रैक्ट करा है और ये आपका प्रोडक्ट मिल गया है कार्ब अनायन आपका मिल गया है। सेकंड न्यूक्लियोफाइल बेटा हमको मिल गया है। ठीक है, और ये आपका बाय प्रोडक्ट मिला है एसिटिक एसिड। ठीक है, इतना ये स्टेप आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, ये आपका कार्बन अनायन किस पे अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड पर। देखो कैसे होता है। देखो बेटा ये जो आपका ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा है आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल बना था, जो आपका जो प्रीवियस जो स्टेप था उसमें आप बेंजल्डिहाइड का अटैक करेगा। वो कैसे आपको पता है, ये आपका कार्बन पर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके ये हैं ये आपके ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे नेगेटिव, और ये आपका H नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ यहाँ पे आपका CH2 और ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका CO, ये आपका ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है बेटा, एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं बेटा हम एल्कोक्साइड आयन इसको हम बोलते हैं, जो आपका ये बना है। ठीक है, इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड आयन इसको बोलते हैं। ठीक है, यही में यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका एल्कोक्साइड आयन से प्रोटॉन क्या होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे देखो स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस स्टेप में जो एसिटिक एसिड बना था उसका जो प्रोटॉन है, ये वाला जो प्रोटॉन है वो ओ पर ये इसको ओ पर ये आपका प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा और ये आपका बनेगा बेटा बीटा हाइड्रोक्सी अनहाइड्राइड। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अनहाइड्राइड। तो बेटा ये आपका एसिटिक एसिड जब एल्कोक्साइड आयन में आपका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये आपका बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बनेगा यहाँ पे। बस अब लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा बेटा, H2O का रिमूवल होगा। H2O का रिमूवल कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे H2O बाहर लिख दिया है। कैसे, जो यहाँ पे CH2 है, ये CH2 का एक H मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हटा दूँ, तो ये आपका ये जो ये OH और H है ये रिमूव हो जाएगा बेटा। देखो कैसे ये आपका रिमूव
हो जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका क्या बनेगा बेटा, आपका क्या था, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक CH डबल बॉन्ड CH ये बेटा आपका सिनेमिक एसिड बन गया और ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया एसिटिक एसिड। तो बेटा आपको पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसमें आपने क्या करा है, बेंजल्डिहाइड लिया है, उसको एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में आपका सिनेमिक एसिड आपको बनाना है। लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म एज यूजुअल मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको पहले न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है। न्यूक्लियोफाइल इसमें कहाँ से निकलेगा, हमारा सोडियम एसीटेट से। वो पहले आपका एसिटिक अनहाइड्राइड पर अटैक करेगा, वहाँ से हमें कार्बन अनाइन मिलेगा। वो कार्बन अनाइन किस पर अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड पर, और आपका सिनेमिक एसिड आपका जो प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाएगा बेटा। आई होप आपको पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म बहुत ईजी वे से मैंने आपको समझा दिया है।